हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अर्ली साइक्लिक कंपाउंड। अर्ली साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो देखते हैं। तो वो रूल्स तो ऑलमोस्ट सेम होंगी, बट कुछ कुछ हमें ऐड करना होगा। अब जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एलिसाइक्लिक होता क्या है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है जो कि एलिफेटिक होती है, एलिसाइक्लिक होती है, बेंजीन रिंग के भी कुछ होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के हमारे पास कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक मतलब क्या? एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन कार्बन। जो कार्बन है वो क्लोज में रहते हैं। अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने ओपन चेन कार्बन के बारे में पढ़ा था, एलिफैटिक के बारे में। आज हम देखेंगे एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक और बेंजीन दोनों में डिफरेंस है। बेंजीन का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ऑलमोस्ट नॉमेनक्लेचर का बेसिक सेम है, बस कुछ कुछ बातें ऐड हो जाती हैं। थोड़ा बहुत लिखने का एक दो वर्ड ऐड होगा, वरना बाकी जितना हमने अब तक आईयूपीएससी में अब तक हमने जितना भी आईयूपीएससी का रूल देखा है सब कुछ उसमें फॉलो होगा, एकदम वैसे ही फॉलो होगा। बस एलिसाइक्लिक है तो हम एक चीज और ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमने जब मैं आपको आईयूपीएससी पढ़ा रही थी उस वक्त हमारा एक प्रेफरेंस है। क्या प्रेफरेंस है? कि सबसे पहले आप लिखोगे 1 मिनट। हमारा वो ऑर्डर क्या था लिखने का? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने प्रीफिक्स के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? प्रीफिक्स। फिर हम लिखेंगे अपने वर्ड रूट के बारे में कि मेरा वर्ड रूट क्या है, जो कि हमारा अल्क होता है। और फिर हम लिखेंगे अपने सफिक्स के बारे में। सेम यही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। और सफिक्स भी क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। सेम। अब जब मैं बात करूंगी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, तो आपको अपने नॉमेनक्लेचर में हर वक्त एक प्रीफिक्स ऐड करना है। क्या है उस प्रीफिक्स का नाम? उस प्रीफिक्स का नाम होगा साइक्लो। साइक्लो वर्ड आपको हमेशा ऐड करना है। जब भी आप कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में क्लोज रिंग देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा कुछ देख लिया, ठीक है, ये क्लोज चेन कार्बन है, जहाँ पे एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी 4 कार्बन की एक रिंग बनी है जो कि पूरी क्लोज है। तो ऐसे रिंग को जब भी हम नाम देंगे, मुझे पता है कि इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 4 कार्बन है तो मैं लिखने वाली हूँ ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे एन। पर इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा साइक्लो, क्योंकि ये क्लोज चेन है। अब मैंने आपको बताया था कि हम साइक्लो वर्ड क्यों लिखते हैं। साइक्लो वर्ड का लिखने का रीजन एक ही है कि ये हमको डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? ये हमें डिफरेंस बताता है एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक में, कि एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है। इस बात को कौन बताता है? इस बात बताता है हमारा साइक्लो वर्ड। क्योंकि अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर मैंने सिर्फ लिखा होता इंस्टेड ऑफ मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ लिखा होता कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है, मैंने इसका नाम दिया होता कि ये है ब्यूटेन। क्यों हमने ब्यूटेन लिखा? आप लोग बोलोगे मैम क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ये कॉर्नर और ये कॉर्नर कार्बन से कंसिस्ट है। तो मेरे पास टोटल 4 कार्बन है, तो मैंने लिखा ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हमने लिखा एन। मैंने बोला हाँ आपने एकदम सही लिखा। और अगर आपने साइक्लो वर्ड नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ हमने लिखा है ब्यूटेन, अब आपको ये गेस करना है कि ब्यूटेन क्या है। ये ब्यूटेन कोई स्ट्रेट चेन कार्बन है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब तक मैं इसमें साइक्लो वर्ड नहीं ऐड करती, कोई नहीं सोचेगा कि ये एक साइक्लिक वर्ड है। सब क्या सोचेंगे? किसी ने ब्यूटेन देखा तो वो ऐसा 1 2 3 4 कार्बन की रिंग ड्रॉ करेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने साइक्लो वर्ड नहीं लिखा है। और जैसे मैंने साइक्लो लिखा, आप लोग फटाक से क्लिक करोगे कि अरे हाँ ये तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये एक रूल ऐड हो जाएगा कि आपको जब भी लिखना होगा तो आप लिखोगे साइक्लो। बाकी सारा रूल एकदम सेम है कि पहला प्रेफरेंस हमें देना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर हमारे और कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको देना है, उसके बाद ये सब कुछ हमें सेम फॉलो करना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्ट्रक्चर देती हूँ और फिर आप लोग मुझे बताओगे कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक जगह पे OH बॉन्ड है, OH फंक्शन ग्रुप अटैच किया गया है, और एक जगह पे CH2CH3 अटैच है। अब आप लोग बताओ कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात होगी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज दोनों तरह से हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं। हमारा मन चाहे तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दें, ऐसा अगर हमारा मन चाहे ऐसा हम एंटी क्लॉकवाइज देंगे, तो या फिर अगर हमें क्लॉकवाइज देना तो हम ऐसा क्लॉकवाइज देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और आपका कौन सा नंबरिंग करते वक्त आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, OH और एक CH2CH3 है, तो दोनों में से आप पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? पहला प्रेफरेंस में OH को दूंगी, मैं इसको 1 बोलूंगी। क्यों? क्योंकि OH मेरा मेन फंक्शन ग्रुप है। इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको 1 बोलूंगी। अगर ये 1 है तो ये सेकंड कार्बन की चेन होगी। ये जो कॉर्नर्स होती है, ये कॉर्नर हमेशा कार्बन बताती है। जितने कॉर्नर्स हमारे होंगे उतना कार्बन मेरे पास प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने कॉर्नर प्रेजेंट है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, इसलिए कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6। तो 1 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4 5 6। तो नंबरिंग कैसे देंगे? 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6। अब आप लोग बताओ, अब इसका नाम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा, इसको तो हाई प्रायोरिटी देंगे। क्या इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो हाई रहेगी। सबसे पहले मैं इसको ही प्रेफरेंस दूंगी, इसलिए मैंने नंबरिंग भी यहीं से शुरू किया। सेकंड, ये क्या है मेरा? ये तो मेरा सफिक्स की तरह काम करने वाला है। किसकी तरह काम करने वाला है? अब ये हमारे प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेमिंग करो। सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। हम सबसे पहले किसको लिखते हैं? पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो लेट्स सी, प्रीफिक्स में क्या आएगा? ये 2 कार्बन की चेन है, इसका मतलब ये इथाइल है, तो लिखा इथाइल। हाँ, इथाइल लिखा हमने, राइट है। और क्या लिखेंगे हम लोग? पर आपको बताना है कि ये इथाइल कौन से कार्बन की पोजीशन पे? तो ऑब्वियस ये 4th पोजीशन पे, तो मैं लिखूंगी 4 इथाइल। अब हमें लिखना है वर्ड रूट। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है, तो इसलिए लिखेंगे हम हेक्स, और सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेक्से। तो ये हो गया मेरा पूरा नेमिंग। अब क्या लिखना है? सबसे मेन और लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो अल्कोहल। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अल्कोहल को हम जब सफिक्स की तरह लिखेंगे तो हम उसको लिखते हैं ऑल, और जब मैं प्रीफिक्स की तरह लिखूंगी तो हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, तो जिसने भी लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा हुआ तो अगर आप पहले एक बार उसे देख लोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एज ए सफिक्स काम कर रहा है। अगर ये एज ए सफिक्स काम कर रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा OL ऑन। अंडरस्टूड? क्लियर? नेमिंग बहुत इजी है। पहले प्रीफिक्स को दो, फिर वर्ड रूट लिखो, साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करो, बस इतनी एक एक्स्ट्रा काम हमने किया है। और फिर हमें अपना मेन फंक्शनल ग्रुप लिखना है। अगर वो प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट है तो हमने लिखा ऑल। ओके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगी कंपाउंड की, कुछ कंपाउंड हम देखेंगे और उसका नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं आपको कितना भी कॉन्सेप्ट समझा दूं, अगर हमने उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया तो फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वापस से एक रिंग है, ठीक है। अब इस पे एक जगह पे मैंने अटैच किया है बॉन्ड OH, और मैंने एक जगह पे लिखा है CH3। ये पूरा स्ट्रक्चर है, और समझो कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज दो ऐसे, या फिर ऐसे क्लॉकवाइज, तो हम देते हैं क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज मैंने डिसाइड किया?
जब मैं क्लॉकवाइज करूंगी तो मेरा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका पोजीशन होगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3। जबकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगी तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5। मुझे ऐसा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड से हमारा फंक्शनल ग्रुप और हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो नजदीक हो। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6। टोटल कितने कार्बन है हमारे, 6 कार्बन। तो सबसे पहले ये क्या है, ये मेरा प्रीफिक्स है और ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। सब पता है कि प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो नाम लिखो, कैसे लिखोगे नाम, इसका नेम होगा प्रीफिक्स 3rd नंबर के कार्बन पे है तो हम लिखेंगे 3। फिर ये मिथाइल तो हम लिखेंगे मिथाइल 3 मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। अब हमें लिखना है वर्ड रूट, टोटल 6 नंबर की कार्बन देंगे तो हम लिखेंगे हेक्स। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ये रहा डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे 2nd नंबर के कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक ईन प्रेजेंट है। अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, हमें लिखना है सफिक्स जो कि क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ एच को हम सफिक्स में क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं ऑइक एसिड। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स एक्ट करेगा, जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो हम उसको लिखते हैं ऑइक एसिड। ओके, तो नेम क्लियर हुआ, इजी, बहुत इजी है सारे कॉन्सेप्ट। बस आपको एक बार अगर आपने देख लिया कि पैटर्न क्या है, एक बार पैटर्न पकड़ा, रूल्स याद रखें तो आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, हम एक और देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने बनाया एक ऐसा स्ट्रक्चर, 1 मिनट, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये मेरी एक साइक्लिक रिंग है। कितने कार्बन की साइक्लिक रिंग है, इसके पास कितना कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 कार्बन रिंग है। ओके, अब यहाँ पे हमने दिया है डबल बॉन्ड और एक पोजीशन पे हमने रखा CH3 और एक पोजीशन पे हमने रखा C2H5। तो आप मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से देंगे, हम ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो लिखो 1, देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। जब ऐसा हो कि दोनों सेम हो तो नंबरिंग वहीं से देते हैं जहां से दोनों का पोजीशन नजदीक मिले, ठीक है। तो ऐसा एक रूल है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो अल्फाबेट पहले आया पहले हम उसको नेमिंग करेंगे ना, ऐसा एक रूल है। तो इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, हम नंबरिंग शुरू करते हैं यहाँ से। ये मेरा 1 पोजीशन, ये मेरा 2nd, ये मेरा 3rd, ये मेरा 4th। टोटल कितने पोजीशन हो गए हमारे, हमने सबको नेम दे दिया। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करें। तो नोमेनक्लेचर करते वक्त क्या लिखोगे आप लिखोगे 1 नंबर पे क्या है, इथाइल। क्यों हमने पहले इथाइल लिखा, क्योंकि इथाइल में मिथाइल में ई जो है अल्फाबेट पहले आता है, तो हम लिखेंगे 1 इथाइल। 2nd पोजीशन पे क्या है, 2nd पोजीशन पे है 2 मिथाइल। ये मेरा पूरा प्रीफिक्स हो गया। अब हमारा वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ है, 1st नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ब्यूट 1E। तो ये हो गया हमारा इसका नोमेनक्लेचर। बट आप एक चीज, हमने इन दोनों में एक चीज मिस कर दी, क्या, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिनट, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आएगा एक साइक्लोवर्ड। ओके, ये आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखो कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो आपको साइक्लोवर्ड लिखना है। ये भी साइक्लिक है, ये पहले हम लिख लेंगे प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के पहले हमें लिखना होगा साइक्लो, क्योंकि ये क्लोज चेन है, तो लिखा साइक्लोब्यूट 1E। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आया। ओके, एक और सवाल देखते हैं, बहुत मजेदार। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। लेट्स सी, मेरे पास है
1 2 3 4 नंबर की कार्बन चेन है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे हमारा है CH3, इसकी बॉन्डिंग है। ओके, और सेम इसी पोजीशन पे मेरा एक और ग्रुप है जो कि क्या है, यहाँ पर भी मेरा सेम CH3 है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमें करना है इसका नॉमेनक्लेचर। ओके, ध्यान दो, बहुत इजी, सेम जैसा अभी तक हमने किया है वैसे ही करना है, कुछ अलग सा नहीं करना है। सबसे पहले नेमिंग देते हैं। नेमिंग कहाँ से शुरू होगा? नेमिंग हम देंगे यहाँ से। तो क्या है ये मेरा, हम लिखेंगे 1। तो ये दोनों प्रीफिक्स है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो जॉइनिंग है, ये आपकी जो जॉइनिंग है, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक तो ये CH3 और एक यहाँ से, यानी कि ये क्या है, अगर इस टोटल को हम देखें तो ये इथाइल है और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन बॉन्ड है, ये क्या है, ये मिथाइल है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? हमारी नंबरिंग होगी इस पोजीशन से। हम लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा? प्रीफिक्स में हमें आएगा 1 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर एक इथाइल ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है? एक इथाइल ग्रुप है ना। देखो ये एक CH3 तो पहले से और अब वापस से एक यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, तो 2 कार्बन मतलब इथाइल। सेम उसी पोजीशन पे क्या है, उसी पोजीशन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है। तो 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 पोजीशन पे कार्बन है, ये हमारा। अच्छा एक मिनट, हम अपना नंबरिंग थोड़ा चेंज करते। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड भी अगर उसको कम पोजीशन मिल रहा है तो हम उसी साइड से करेंगे। लेट्स सी, जैसे कि हमने देखा ये मेरा 1 होगा, तो अब हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? रीजन ये है कि डबल बॉन्ड हमारा इस साइड है, तो हमने लिखा यहाँ पे ये 1 पोजीशन होगा, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो जाएगा और ये 4। तो क्या लिखा हमने? 1 इथाइल 1 मिथाइल। अब आप वर्ड रूट में क्या लिखोगे? 4 नंबर की कार्बन चेन है, बट ये क्लोज है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एक स्पेशल वर्ड जो कि होता है साइक्लो। फिर हम ये 4 कार्बन की देंगे तो हम लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2, लास्ट में ई। क्लियर हुआ? इजी है, तो बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आपको बस जितना रूल बताया गया उसको फॉलो करते जाना। अब हम देखेंगे कुछ डिराइव स्ट्रक्चर। डिराइव स्ट्रक्चर क्या है? लेट्स सी। अब तक देखा, अब तक मैं आपको कुछ कंपाउंड देती हूँ, मैंने आपको कंपाउंड दिया, आपको क्या करना होता है? आपको उसको नेम करना है। अब हम लेंगे कुछ नेम। अब हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? अब हम लेंगे कुछ नेम और उस नेम से हम लिखेंगे उस नेम की हेल्प से हम अपना एक कंपाउंड ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होती है। क्या होती है? कुछ रूल्स। अब वो रूल्स क्या है हम एक ही करके देखते हैं। ओके, बस आपको समझ के लेना कि रूल्स है क्या। नंबर 1, आपको कोई भी नेम देखा आपने किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो नेम दिया है उस नेम में हमारा वर्ड रूट क्या है ना। ऑफ कोर्स जो भी मेरा नेम दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला, मैंने एक एग्जांपल दिया, जस्ट मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक मिनट, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि मेरे पास है हेप्ट 2 इन 1 और। हम एग्जाम्पल के थ्रू रूल समझेंगे। तो पहला रूल क्या होगा? पहला रूल आपका ये होगा कि आपके पास कोई भी कंपाउंड का नेम है, सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि मेरा वो वर्ड रूट का, जो मेरा वर्ड रूट है वो कितने कार्बन का है। अगर मुझे वह वर्ड रूट समझ में आ जाएगा तो मैं अपना कार्बन बना लूंगी। जैसे मैंने एक बार कार्बन रिंग ड्रॉ किया, फिर जो जो पोजीशन पे जो भी फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रीफिक्स अटैच होगा वो मैं अटैच कर लूंगी। सबसे पहला रूल हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला रूल ये है कि हमें देखना है हमारा वर्ड रूट। क्या करना है? हमें हमारा वर्ड रूट चेक करना है। सबसे फर्स्ट हम अपना वर्ड रूट क्या करेंगे?
हम अपना वर्ड रूट चेक करेंगे, ये हमारा फर्स्ट। और जो भी उसके हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम उसका नेमिंग करेंगे वर्ड रूट चेक करने के बाद। सेकंड हमारा रूल्स क्या रहेगा, सेकंड हम करेंगे कार्बन को कोई भी एक एंड से, जहां से हमें समझ में आएगा, कोई भी एक एंड से हम क्या करेंगे, एक एंड से हम उसको काउंटिंग करना शुरू करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, हम नंबरिंग देंगे। जैसे हम बेसिकली देते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया है तो हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ है तो हमने क्या किया, हमने उनको नंबरिंग दिया है। सेम मैंने पहले वर्ड रूट आइडेंटिफाई किया, अब मैं क्या करूंगी, मैं कोई भी एक एंड से नंबरिंग, हम किसी भी एक एंड से करेंगे। ओके, तो मैं कोई भी एक एंड से क्या करूंगी, नंबरिंग स्टार्ट करूंगी। नंबरिंग देखने के बाद तो क्या करूंगी, मैं करूंगी सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी कि मेरी जो भी उस डायग्राम है क्या उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अभी तक हाइड्रोजन की बात नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ कार्बन ड्रॉ किया है जितना वर्ड रूट का है। फिर हम उनको नंबर करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। हम देखेंगे कि हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक बॉन्ड, एक क्वेश्चन में एक ही बॉन्ड है। लास्ट लेक्चर्स में हमने से बहुत सारे सवाल देखे थे जिसमें एक टाइम पे दो दो बॉन्ड प्रेजेंट होती, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर वो मल्टीपल बॉन्ड हमारे उस ग्रुप में है तो हमें वो ड्रॉ करना है। फिर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या अटैच है, अटैचमेंट क्या है मेरे इस पेरेंट चेन के साथ। अब वो अटैचमेंट क्या हो सकती है, मे बी वो अटैचमेंट कोई फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, मे बी वो अटैचमेंट किसी सब्स्टिट्यूएंट का हो सकता है, कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अल्काइल मिथाइल जो भी है, या तो वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं। तो मैं क्या चेक करूंगी कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट मेरे इस स्ट्रक्चर में अटैच है, ठीक है, हम वो चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम, अब जब भी सारा काम हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम हाइड्रोजन लिखेंगे। अपने टेट्रावैलेंसी को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का फॉलो करने का मतलब है कि हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्या पता है हम सबको ये पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है ना। जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी, जब मैं वैलेंसी की बात करूंगी तो इसकी वैलेंसी है 4। वैलेंसी का 4 होने का मतलब क्या है कि जो मेरा कार्बन है वो मैक्स टू मैक्स कितनी बॉन्ड बना सकता है, मैक्स टू मैक्स कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम लास्ट में यही चेक करेंगे, सारा कार्बन लिखने के बाद, नंबरिंग देने के बाद, मल्टीपल बॉन्ड चेक किया, फंक्शनल ग्रुप अटैच किया। अब हम एक एक कार्बन को पकड़ेंगे और देखेंगे कि इसके टेट्रावैलेंसी फॉलो हो रही कि नहीं। मे भी हो सकता है कि कहीं कहीं उस कार्बन के साथ सिर्फ 3 अटैचमेंट है, तो अब उसको कितनी की जरूरत है, ऑब्वियसली बात है, अगर उसके पास 3 अटैचमेंट है तो उसको एक चाहिए, तो मैं एक हाइड्रोजन लिखूंगी। अगर 2 अटैचमेंट है तो मैं 2 हाइड्रोजन लिखूंगी। तो मैं ये सब देखूंगी। तो ये तरीका होता है किसी भी नेम को स्ट्रक्चर में लिखने का। अब हम उसको डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जब तक एग्जाम्पल नहीं तो हमें समझेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आप ले लो, फर्स्ट 3 ब्रोमो हेप्टेन। क्या लिया हमने, 3 ब्रोमो हेप्टेन। हेप्टेन ही हेक्सेन रखते हैं, क्या रखा, 3 ब्रोमो हेक्सेन। अब देखो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहला रूल हमारा था कि वर्ड रूट चेक करना है। वर्ड रूट में कितना कार्बन है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये हेक्सेन है मतलब मेरे पास 6 कार्बन की रिंग होगी। ड्रॉ करो, चलो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कार्बन की रिंग ड्रॉ की। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। हम नंबरिंग देते हैं, हम नंबरिंग देखते हैं ना, पहले नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा नंबरिंग होगा। ओके, मल्टीपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कोई अटैचमेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है। अरे हाँ, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। कौन है वो सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा ब्रोमो। ये ब्रोमो क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। तो अब हम क्या अटैच करेंगे, अब हम अटैच करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये किस पोजीशन पे है हमारा ब्रोमो, 3rd पोजीशन पे। तो ये 3rd कार्बन पे हम लगाते हैं अपना एक फंक्शन, एक प्रीफिक्स जो कि है ब्रोमो।
बस इतनी हो गया, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। यही पूछा था ना हमसे, क्या पूछा था? 3 ब्रोमोहेक्सेन ड्रॉ किया हमने, ये हेक्सेन 6 कार्बन की रिंग है। अब लास्ट में क्या बचा है? सिर्फ हाइड्रोजन को नंबर, हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ए लिखा है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन से एक अटैचमेंट है तो कितने कार्बन की जरूरत है? हाइड्रोजन की जरूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर एक है तो ऑब्वियसली 3 और बनाएगा। अब इस वाले कार्बन के पास 2 अटैचमेंट है तो ये 2 बनाएगा। इसके पास 1 2 3 3 अटैचमेंट है तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करेगा। ये वापस से 2, ये भी 2, और इसके पास एक अटैचमेंट है तो ये बनाएगा 3। क्लियर हुआ कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है? बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा 3 ब्रोमोहेक्सेन, अब हम देखेंगे साइक्लो हेक्स 3 इन 2 और। ध्यान से देखो, सबसे पहले वर्ड रूट क्या हमारा? हेक्सेन है, वो भी कैसे? साइक्लो है, मतलब अब मुझे स्ट्रेट चेन, ओपन चेन नहीं बनाना, अब मुझे क्लोज चेन बनाना है। तो हेक्सेन तो मतलब 1 2 3 4 5 6, हमने क्या बनाया? साइक्लो हेक्स। नंबरिंग तो फॉर एग्जांपल मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हम प्लेन से भी दे सकते हैं। अब थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या है? देखिए, कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, कोई फंक्शन ग्रुप तो नहीं है। एक है, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो इस सेकंड पोजीशन पे हम क्या अटैच करेंगे? हम अटैच करेंगे ऑल, मतलब OH ग्रुप। बॉन्ड्स कितने? एक बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे, तो ये थर्ड कार्बन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? हम एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। कंप्लीट हो गया ना? ये कंप्लीट हो गया। क्यों? ये हेक्सेन है, साइक्लो भी है, थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड भी है, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, जो कि बन गया साइक्लो हेक्स 3 and 2 और। बहुत ईजी है कि नहीं? तो ऐसे सारे डायग्राम आपको बस रूल फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से आप सारा डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। एक और देखिए हम लोग, लेट्स सी, एक एग्जांपल हम लेते हैं, थर्ड वन। मेरे पास क्या है? 4th पोजीशन पे नाइट्रो साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा? हमारा सबसे पहला काम है कि हमें देखना है वर्ड रूट। तो क्या है वर्ड रूट? साइक्लोहेक्स, मतलब हमें वापस से एक 6 कार्बन रिंग बनानी है जो कि साइक्लिक हो। तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लो बन गया हेक्सेन। नंबरिंग देंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 में नंबरिंग हो गया। नंबरिंग के बाद हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि बॉन्ड कितना प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड। अब हमें क्या करना है? अब हमें 4th पोजीशन पे लगाना है नाइट्रो। तो 4th पोजीशन है, हम लिखेंगे नाइट्रो। नाइट्रो कैसे लिखेंगे? नाइट्रो लिखेंगे हम NO2, ये होगा नाइट्रो का सिंबल। तो नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। 4th पोजीशन पे नाइट्रो, ये साइक्लो हेक्सेन, और मेरे फर्स्ट पोजीशन पे E। तो इस तरह से आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और रूल्स फॉलो करना है और सॉल्व करना है। आई होप आज का सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुए कि क्या करना है। सिर्फ एलिसाइक्लिक में एक नया टर्म ऐड करना है। अब तक हमने सारे में जो भी नॉमेनक्लेचर किया था उसमें हमने साइक्लो वर्ड ऐड नहीं किया है, और जब आप एलिसाइक्लिक की बात करते हो तो आपको साइक्लो वर्ड ऐड करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर से कैसे आपको कंपाउंड बना ये भी आप सीख लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपको डेली बेसिस पे उसकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।